स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2026 है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है रूस, ईरान और चीन से जुड़े साइबर युद्ध के घटनाक्रम। ये इंटेलिजेंस अपडेट आप तक प्रोवेव एआई लेकर आया है, जो स्टाइलो इंटेलऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ के डेवलपर हैं। तो जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि कई देशों के साइबर ऑपरेटर्स मिलकर काम कर रहे हैं और उनका निशाना है दुनिया भर का बुनियादी ढांचा। ये गतिविधियां अब ज्यादा सुनियोजित और बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अगर हम देखें कि निशाना कौन बन रहा है, तो इसमें सरकारी और सैन्य नेटवर्क, ऊर्जा और पानी जैसी जरूरी सेवाएं, टेलीकॉम, वित्तीय संस्थान और यहां तक कि हेल्थ केयर सेक्टर भी शामिल हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये साइबर खतरे कितने गंभीर हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले रूस की साइबर गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। उनका खास ध्यान हाइब्रिड वॉरफेयर और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करने पर है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक रूस से जुड़े ऑपरेशंस लगातार यूरोपीय देशों और वहां के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बनाए हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये क्षेत्र उनके लिए रणनीतिक तौर पर कितना अहम है। देखिए, इस पूरी गतिविधि में कई किरदार शामिल हैं। एक तरफ है रूसी GRU, जिसे APT28 के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रुप सरकारी डेटा चुराने के लिए राउटर्स हैक कर रहे हैं। वहीं नो नेम 057 जैसे हैक्टिविस्ट ग्रुप्स 55 देशों में बड़े बड़े DDoS अटैक्स की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन इसका जवाब भी दिया जा रहा है। स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी ने एक पावर प्लांट पर हमले को नाकाम करने की बात कही है, जबकि यूक्रेन का मानना है कि ये साइबर हमले रूस की हाइब्रिड वॉर स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। अब हम अपना ध्यान ईरान की ओर करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी साइबर गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ईरान से जुड़ी साइबर गतिविधियां अब इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स और पश्चिमी देशों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हमलों पर ज्यादा केंद्रित हो रही हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ ईरान के साइबर ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा है। ईरान से जुड़े ग्रुप्स जैसे कि हंडाला अब बदला लेने के लिए इजरायली सैन्य अधिकारियों का पर्सनल डेटा लीक कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की सीसा और FBI जैसी एजेंसियां ईरान की इन गतिविधियों को लेकर लगातार चेतावनी जारी कर रही हैं। हमारा विश्लेषण बताता है कि ईरान डर फैलाने और अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका में उनके निशाने पर खासतौर पर डिफेंस, मेडिकल और एनर्जी सेक्टर हैं। अच्छा, अब तक हमने जो देखा वो मौजूदा हालात हैं। चलिए अब भविष्य में उभरने वाले खतरों पर एक नजर डालते हैं, खास तौर पर चीन की रणनीतिक गतिविधियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दखल। भविष्य के संघर्ष के दो बड़े मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चीन है, जो लंबे समय तक टिकने वाली जासूसी पर फोकस कर रहा है ताकि उसे रणनीतिक बढ़त मिल सके। तियानजिन सुपर कंप्यूटिंग सेंटर से भारी मात्रा में डेटा चोरी इसका एक उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ AI है, जो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को ढूंढकर उनका फायदा उठा सकता है। मिथोस जैसे AI मॉडल्स साइबर युद्ध का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। AI से पैदा होने वाले खतरों की गंभीरता को देखते हुए अब दुनिया भर की फाइनेंशियल और सिक्योरिटी एजेंसियां इस पर गंभीरता से चर्चा कर रही हैं और AI को अब फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा माने जाने लगा है। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर आइए देखते हैं कि आने वाले समय में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। आने वाले समय में 3 बातों पर खास ध्यान देना होगा। पहला, देश अपनी सीधी भागीदारी छिपाने के लिए हैक्टिविस्ट और क्रिमिनल ग्रुप्स का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, रूस और ईरान की तरफ से ऊर्जा और पानी जैसी जरूरी सेवाओं पर हमले बढ़ सकते हैं। और तीसरा, साइबर हमलों और बचाव दोनों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब AI साइबर युद्ध के मैदान में उतर जाएगा तो क्या बचाव के हमारे पारंपरिक तरीके तब भी कारगर साबित होंगे? इन सभी घटनाओं का और भी गहरा विश्लेषण सुनने के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल पर हमारा पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और हाँ, AI पावर्ड खबरें ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।